हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक्चुअली हम आज बात करने वाले थे चाइनीज़ विक्ट्री डे परेड के बारे में, और जो नए वेपन्स यहाँ पर शोकेस किए गए हैं उनको भी हम विस्तार से डिस्कस करने वाले थे। लेकिन फिर रात में एक रिपोर्ट आई जो कि इंडिया टुडे के आर्टिकल को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही थी, जिस पर हमने कल दोपहर का वीडियो पब्लिश करा था। इसलिए इसको डिस्कस करना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमने उसको डिस्कस किया था, ताकि आप लोगों के पास सही इन्फॉर्मेशन रहे। तो इंडिया टुडे की रिपोर्ट में ये चीज़ तो सही मेंशन करी गई थी कि करीबन 2 LC-30 Mark 1A डिलीवर करने का प्लान है अक्टूबर के मंथ में। लेकिन उसके साथ जो एक बड़ी चीज़ मेंशन करी गई थी कि जो एसरैम मिसाइल है और अस्त्र मिसाइल है ये इंटीग्रेट हो गई हैं, ये गलत थी। और ये डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो 30 Mark 1A की डिलीवरीज हैं वो इन्हीं पर लटकी हुई हैं। तो बार बार ये आर्ग्यूमेंट आता है कि 30 Mark 1A की इंजन डिले की वजह से एयरक्राफ्ट डिलीवर नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन 2 इंजन तो आपके पास बहुत पहले से हैं। तो अब उसको लेकर आप अक्टूबर में एयरक्राफ्ट को डिलीवर करेंगे, जब आपको 2 ही करने हैं तो ये आप पहले कर दीजिए। तो ये हो इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि खाली इंजन डिले इशू था ही नहीं। ये चीज़ हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर अदर इंटीग्रेशन इश्यूज हैं जिसके लिए HAL रिस्पॉन्सिबल है। खाली इंजन का कवर मिल गया है जिसकी वजह से अदर डिलेस को छुपाने की कोशिश करी जा रही है। इस चीज़ पर हमने कल भी डाउट रेस किया था और ये चीज़ हमने बताई थी कि ये जो वेपन इंटीग्रेशन की बात करी जा रही है इसको लेकर कई बार डिलेज हुई हैं और अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है जहाँ पर यह बताया गया हो कि अस्त्र मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट फायर इनसे कर ली गई है। पर ये चीज़ हमने कल के वीडियो में भी ऐड कर दी थी कि अगर इस रिपोर्ट में मेंशन किया है तो हो सकता है कर लिया हो, क्योंकि पहले अस्त्र मिसाइल की फरवरी में फायरिंग होनी थी, फिर उसके बाद आया कि जुलाई तक हो जाएगी, फिर अगस्त तक होने का प्लान था और अभी तक फायरिंग नहीं हुई है। पर जो द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है उसमें इसको क्लियरली मेंशन किया गया है और हमारा ये मानना है कि ये रिपोर्ट ज़्यादा रिलायबल है, जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर चेंजेस कर लिए गए हैं जिनके बाद इन मिसाइल्स को और वेपन्स को फायर करके देखा जाएगा और अगर ये सक्सीड करेगा तो ही ये एयरक्राफ्ट अक्टूबर में डिलीवर होंगे। तो यहाँ पर कंडीशन है, इसलिए सितंबर में भी ये एयरक्राफ्ट डिलीवर हो सकते थे। इंजन लगे हुए हैं, डिलीवर नहीं हो रहे हैं, तो पहले की कोशिशें फेल करी हैं, ये चीज़ क्लियरली मेंशन करी गई है, इसलिए सॉफ्टवेयर मॉडिफिकेशन यहाँ पर करने पड़े हैं। तो इजरायली ओरिजिन का ELM-2052 फायर कंट्रोल रडार यहाँ पर लगाया जा रहा है, जिसके साथ नए वेपन्स को इंटीग्रेट करके जो इंटीग्रेशन है उसको डेमोन्स्ट्रेट करना है, जो हो नहीं पा रहा है। लेकिन अब मॉडिफिकेशन के बाद ये कोशिश है कि इस बार ये चीज़ हो जानी चाहिए, तभी एयरफोर्स को ये प्लेटफॉर्म मिल पाए। तो ये इशू एक्सप्लेन करता है कि क्यों जो इस ईयर की शुरुआत में कहा जा रहा था कि अस्त्र Mark 1 फायर करके टेस्ट करी जाएगी, उस पर कोई रिपोर्ट नहीं आई। उसके बाद फिर जुलाई में जो कहा जा रहा था उस पर कोई रिपोर्ट नहीं आई। फिर अगस्त में भी सिमिलर केस रहा और ये एयरफोर्स चीफ की फ्रस्ट्रेशन को भी शोकेस करता है, जहां पर वो कह रहे थे कि इंजन डिले मैं समझ सकता हूं, लेकिन आप जो एयरक्राफ्ट दिखा रहे हैं वो कंप्लीट नहीं है, जो आपने प्रॉमिस किया था ये वो नहीं है। और इसलिए एयरफोर्स ये प्लेटफॉर्म एक्सेप्ट नहीं कर रही है जब तक इसमें जो प्रॉमिस्ड वेपन्स है वो लगकर नहीं आ रहे। तो यहाँ पर कई लोग फिर HAL को डिफेंड करने के लिए आ जाएंगे, लेकिन हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि डिफेंड करने के लिए भी कुछ होना चाहिए। एयरफोर्स ने ऑर्डर दे दिए हैं, आपको बड़े ऑर्डर चाहिए थे, एयरफोर्स ने समय भी आपको दे दिया है। आप तो पिछले साल इनको डिलीवर करने वाले थे, ये साल भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। इवन पिछले साल मार्च में ही आप इनको डिलीवर कर रहे थे, आप खाली इंजन डिले करते रह गए। कैटेगरी बी इंजन के साथ ये प्लेटफॉर्म पहले से ही फ्लाई कर रहे हैं और वेपन्स आप इंटीग्रेट नहीं कर पाए। और परेशानी यहाँ पर यह है कि 30 Mark 1 जो डिलीवर होना है उसकी फर्स्ट फ्लाइट तो पिछले साल हुई है, लेकिन उसके पहले से 30 Mark 1 के प्रोटोटाइप फ्लाई कर रहे हैं जिनमें सेम रडार लगा हुआ है जो कि इन प्लेटफॉर्म के साथ लग कर आना है। तब भी आप इतने टाइम बाद भी वेपन्स इंटीग्रेट नहीं कर पाए। तो HAL द्वारा ये भी नहीं कहा जा सकता कि हमारे पास प्रायर कोई एक्सपीरियंस नहीं है। 30 Mark 1 आप एयरफोर्स को डिलीवर कर चुके हैं जिसमें वेपन आपने इंटीग्रेट किए हुए हैं। चलिए, यहाँ पर एक नया रडार था, एक AES से रडार था जो कि बिल्कुल अलग तरीके से परफॉर्म करता है। चीज़ें यहाँ पर चैलेंजिंग हो सकती हैं, ये चीज़ें मानते हैं, पर क्या आप 2 साल वेपन इंटीग्रेशन में ही वेस्ट कर देंगे? कल को अगर किसी तरीके की इमरजेंसी आती है और कोई पर्टिकुलर वेपन इस प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट कर रहा है और हम चाहें कि हमारा डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म है तो हम इससे इंटीग्रेट करके यूज़ कर लें, तो क्या उसके लिए साल भर बैठेंगे? तो ये चीज़ें आपको सॉर्ट करनी पड़ेंगी। इंडियन एयरफोर्स द्वारा एक्चुअली बहुत पेशेंस दिखाया जा रहा है। यही आप अगर किसी फॉरेन कस्टमर को अपना प्लेटफॉर्म बेचते हैं तो वो इतना पेशेंस नहीं दिखाएगा। सेम चीज़ हेलीकॉप्टर्स के साथ भी हो रही है। ये चीज़ हम जानते हैं कि LCH प्रचंड और ALH रुद्र में अभी तक इंडिजिनस एंटी टैंक मिसाइल्स का इंटीग्रेशन नहीं हुआ है। और ये चीज़ हम क्लियर कर दें कि खाली वेपन को फायर कर देना इंटीग्रेशन नहीं होता है। बाकी अब इसमें कोई आर्ग्यूमेंट अगर लाता है कि ये इजरायली ओरिजिन का रडार था तो यहाँ पर इजराइल की साइड से प्रॉब्लम आ रही है, तो इस पर फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट ये आ जाएगा कि उत्तम तो आपका रडार था, उसके साथ जो सेल्फ प्रोटेक्शन स्वीट है वो भी आप ही का था,
वो दोनों इंटीग्रेट नहीं हो पाए, इसलिए इजरायली सिस्टम के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो खाली इजराइल को ब्लेम करके आप वहां पर हट नहीं सकते, तो ये ब्लेम आपको हटाना पड़ेगा और रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। गलती आपकी है, आप उसको ओन करिए, रिस्पॉन्सिबल बनिए और सॉल्यूशन देखिए। एयरफोर्स ने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, अब आप कहाँ से चीज़ों को लेकर आ रहे हैं ये एयरफोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो आपको मैनेज करना है, वो आपको प्रोएक्टिवली करना पड़ेगा। और ये चीज़ हम कई बार कह चुके हैं कि HAL का और हमारी जो दूसरी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, इनका जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है ये बहुत ज़्यादा पुअर है। इनकी लीडरशिप खुद आगे आकर टाइमलाइन देती है, उसके बाद 10 बार उसको आगे बढ़ाती है, ये कोई और नहीं देता है। और जब इनकी टाइमलाइन आगे बढ़ जाती है तो लोग डिफेंड करने आ जाते हैं कि अरे ये हो गया इसलिए ऐसा नहीं हो पाया। तो टाइमलाइन आप ही दे रहे हो, मत दो। तो इतना ओवर ऑप्टिमिस्टिक होकर ऐसी फेक टाइमलाइंस देने की क्या ज़रूरत है। इवन तेरस मार्क 1 की जब डिलीवरीज की बात हो रही थी तो मल्टीपल टाइम्स ये चीज़ कही गई कि आपको 2024 के मार्च में ये प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। हमने ये चीज़ खुद कवर करी थी कि 2023 में मल्टीपल टाइम उस टाइम के HAL चीफ द्वारा ये कहा गया था कि सब कुछ रेडी है, बस मार्च में प्लेटफॉर्म एयरफोर्स के हाथ में जाएगा। और फिर ले देकर घुमाकर बात खाली इंजन पर आ गई और जो मुद्दा रडार इंटीग्रेशन का और EW स्वीट के इंटीग्रेशन का था वो पीछे चला गया। फिर वेपन इंटीग्रेशन का मामला फंस रहा था, उस पर भी डिस्कशन बंद हो गया, खाली इंजन की बात चल रही थी। तो एयरफोर्स बिना वेपन के तो एयरक्राफ्ट फ्लाई करेगी नहीं। और अब तो इस पर भी डाउट उठ रहे हैं कि जो प्रीवियसली BS धनोआ सर ने कहा था कि 2019 में LCA-13 जो है ये बिना BVR मिसाइल के या बिना फ्लेयर्स के था, ये बात सही तो नहीं है। क्योंकि ये चीज़ हम दोबारा से रिपीट कर दे कि खाली वेपन फायर करना और चीज़ों को टेस्ट करना इंटीग्रेशन नहीं होता है, ये उससे डीपर प्रोसेस है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को लेकर खासकर HAL में और दूसरी गवर्नमेंट एजेंसीज में बड़े रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट है। इस तरीके से चीज़ें नहीं चल सकती हैं कि आप एक वेपन को डेवलप करने में फिर इंटीग्रेट करने में दशकों खराब कर दें, और जब आप वेपन को इंटीग्रेट करके सर्विस में इंडक्ट करें तब तक वो आउटडेटेड हो जाए। और ये चीज़ अनफॉर्चुनेटली अस्त्र मार्क 1 के साथ हो रही है। आज ये चीज़ हम देख रहे हैं कि एनिमी के पास 150 किलोमीटर रेंज वाली PVR मिसाइल्स हैं और अस्त्र मार्क 1 आपकी 110 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल है। और ये कैपेबिलिटी आज से 7-8 साल पहले रेलेवेंट थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हम कह रहे हैं कि इसका यूज केस खत्म हो गया है, लेकिन रिक्वायरमेंट है लॉन्गर रेंज की PVR मिसाइल्स की। अस्त्र मार्क 2 के साथ भी यही चीज़ हम देख रहे हैं। सालों से सुनते चले आ रहे हैं कि अब इसके फायरिंग ट्रायल्स हो रहे हैं, ये इंटीग्रेशन हो गया, लेकिन उसको लेकर भी कोई रिपोर्ट नहीं आई है और कोई कंफर्मेशन नहीं आया है कि इंटीग्रेशन यहाँ पर हो चुका है और अब फ्लीट वाइड यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है। इवन अस्त्र मार्क 1 का फ्लीट वाइड इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया और अस्त्र मार्क 2 की रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करने लग गई। और फ्रैंकली अस्त्र मार्क 2 की रेंज भी सफिशिएंट नहीं है आजकल के BVR कॉम्बैट के हिसाब से। ये चीज़ हम जानते हैं कि चाइना द्वारा लॉन्गर रेंज की PL-15 और PL-16 मिसाइल्स डेवलप कर ली गई हैं। इवन 13 मार्क 2 की बात करें तो कम से कम एक यहाँ पर हमें ऑप्टिमिज्म मिला है कि क्योंकि जो इंडिया टुडे की रिपोर्ट है वो इस मामले में गलत साबित हुई है, तो मोस्ट लाइकली वो 13 मार्क 2 के रोल आउट के सीन में भी गलत हो और मोस्ट लाइकली ये जो 2027 की टाइमलाइन है ये फर्स्ट फ्लाइट की हो। और उसके बाद अगर आप 3 साल का पीरियड लेकर चल रहे हैं सर्विस इंडक्शन का, तो ये टाइमलाइन आप 13 मार्क 1 की देख लीजिए और उसके हिसाब से वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। ये आज हम आपको बता रहे हैं, उसमें भी समय लगने वाला है। आप ये मान कर चलिए कि जब जो एडिशनल 97 13 मार्क 1 के ऑर्डर दिए जा रहे हैं ये खत्म होंगे, उसके बाद ही 13 मार्क 2 की डिलीवरी स्टार्ट होगी, जो कि 2033-34 के बाद से होगी। तो फिलहाल पर्सनली हम ब्लैक पिल्ड हैं, जैसा कि जेनजी द्वारा कहा जाता है। होपफुली 13 मार्क 2 के माध्यम से और 13 मार्क 1 की टाइमली डिलीवरीज के माध्यम से हमें वाइट पिल्ड किया जाए और बार बार हमें ऐसी नेगेटिव रिपोर्ट्स आपको ना देनी पड़े। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।